एक दृश्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोनों ही नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत पुरानी और कार डिप्लोमेसी की बात लगातार जो प्रधानमंत्री के दौरे पर होती रही है। आप एक बार फिर से उसकी एक झलक देख सकते हैं। अनौपचारिक तौर पर कल इटली के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, रात्रि भोज का आयोजन किया गया उनके सम्मान में और खुद अपने टेरेस से इटली का खूबसूरत नज़ारा एक्सप्लेन करते हुए और संभवतः वो इटली की संस्कृति और सभ्यता और वहाँ के पर्यावरण के बारे में कुछ प्रधानमंत्री को जानकारियाँ दे रही हैं। बहुत ही अभिरुचि के साथ प्रधानमंत्री उन्हें सुन रहे हैं और कल की ये तस्वीरें हैं। हर यात्रा का एक औपचारिक पहलू और अनौपचारिक पहलू, और आप देखें कितनी सहजता के साथ दोनों ही वैश्विक नेता इस वक्त तस्वीरों में बहुत ही सहज तरीके से नज़र आ रहे हैं। और वो ऐतिहासिक इमारत भी इस वक्त दिखाई दे रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री उस ऐतिहासिक स्मारक के दौरे पर भी इस कार्यक्रम के बाद पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का ये आज दूसरा दिन है। आज द्विपक्षीय बैठकें होनी है, वार्ता होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इटली में किया गया। और उसके बाद ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो मुलाकात की है, ये अनौपचारिक जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, भारत और इटली के गर्मजोशी के साथ बढ़ते संबंधों को साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में हैं। उनकी इटली यात्रा का ये दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में कोलोसियम का दौरा किया है। और आपको बताएं कि इटली के रोम शहर में ये एक विशाल अंडाकार एम्फी थिएटर है जिसे रंगमंच भी कहा जाता है। अगर इसके इतिहास की हम बात करते तो लगभग 2000 साल पुराना ये ऐतिहासिक इमारत है, ढांचा है और अपनी शानदार रोमन वास्तुकला और कई सारी लड़ाइयों के इतिहास का गवाह भी ये रहा है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आपको बता दें कि 7 अजूबों में से एक है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं और इस दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रोम में कोलोसियम का दौरा किया है। इसके निर्माण के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको बताएं कि इस कोलोसियम का निर्माण फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पाशियन ने लगभग 70-72 ईसा में किया था। उनके बेटे टाइटस ने 80वीं ईसा पूर्व में इसे पूरा किया और इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहा जाता है। अपनी शानदार वास्तुकला और तकनीक से सुसज्जित है ये एम्फी थिएटर। चूना, पत्थर और ज्वालामुखी चट्टानों और कंक्रीट से बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी हैं। आपको बताएं कि इसमें 80 से ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं जो अपने आप में अपनी वास्तुकला को प्रदर्शित करता है और कितने वृहद आकार का है वो बताता है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। तो इटली की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने रोम में स्थित कोलोसियम का दौरा किया है। ये तस्वीरें रोम से आई हैं। 7 अजूबों में से एक है ये
रोम स्थित कोलोसियम। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और कोलोसियम का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम इस कोलोसियम की क्षमता की बात करते हैं तो प्राचीन काल में इसमें एक साथ लगभग 50,000 दर्शक बैठ सकते थे और उसके बाद इसकी संख्या में भी इजाफा हुआ। इसकी उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो लैटिन भाषा में कोलोसियम का अर्थ होता है विशाल, और यही इसकी विशालता को दर्शाता भी है। नाम से ही चरितार्थ होता है इस कोलोसियम का। असली इसका मूल नाम अगर हम देखें तो फ्लेवियन एम्फीथिएटर इसको कहते हैं, जो इसे बनवाने वाले फ्लेवियन राजवंश के सम्राटों के नाम पर रखा गया था। ऐतिहासिक महत्व भी अपने आप में ये कोलोसियम समेटे हुए है। ये प्राचीन रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश करता है। वर्तमान में ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में स्थित कोलोसियम का दौरा किया, अवलोकन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से ये कोलोसियम बहुत ही मायने रखता है और साथ ही साथ वास्तुकला का, स्थापत्य कला